नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। धमकी वाला खेला चल रहा है इस वक्त पश्चिम बंगाल में और ये बड़ी खबर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में बीजेपी बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय ने टीएमसी विधायक का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में आसनसोल से तृणमूल विधायक नरेन चक्रवर्ती पर बीजेपी समर्थकों को धमकाने का आरोप लगा है। मालवीय ने कहा है कि बीजेपी समर्थकों को धमकाते हुए वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने बीजेपी को वोट दिया तो चुनाव बाद अंजाम भुगतना पड़ेगा, नतीजे अच्छे नहीं होंगे। अमित मालवीय ने चुनाव आयोग से टीएमसी विधायक चक्रवर्ती पर एक्शन की मांग की है। मालवीय ने सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी ऐसे विधायकों को संरक्षण दे रही हैं। दरअसल आसनसोल लोकसभा सीट पिछले साल अक्टूबर में बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे के बाद खाली हुई, लेकिन लोकसभा से इस्तीफा देने के कुछ समय बाद बाबुल सुप्रियो बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल में शामिल हो गए थे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। যারা কট্টর বিজেপি যাদেরকে হারানো যাবে না তাদেরকে চমকাতে হবে, বলবে আপনি যদি ভোট দিতে যান আমরা ধরে নেব বিজেপির ভোট দেবেন, ভোটের পর আপনি কোথায় থাকবেন সেটা আপনার নিজের ইচ্ছে। ক্লিয়ার? उधर बीजेपी ने टीएमसी पर बोला हमला। बंगाल बारूद के ढेर पर बैठा है। बीजेपी का यह कहना है टीएमसी की मानसिकता तालिबानी मानसिकता है। बीजेपी की तरफ से टीएमसी पर यह बड़ा हमला। बंगाल आज बम और बारूद के ढेर पर बैठा है और उसे सुलगाने का काम तृणमूल कांग्रेस के विधायक खुद अपनी धमकियों से कर रहे हैं। और यह पहली बार नहीं है। आपको याद होगा 2014 में भी और 2014 के पश्चात 2021 में भी विधानसभा के चुनाव से पहले अनेकों ऐसे धमकी, कभी बॉबी हाकिम करते थे तो कभी उनके पुराने सांसद रेप करने की धमकी देते थे। और बॉबी हाकिम ने तो पिछले चुनाव से पहले जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्हें भी बदले के विषय में कह रहे थे। हम निंदा करते हैं, इलेक्शन कमीशन इसको संज्ञान में ले, ये भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहती है। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर टीएमसी को हम तालिबानी मानसिकता कांग्रेस कहेंगे। यह मानसिकता कि आप घर से बाहर निकलकर वोट नहीं कर सकते हैं वरना आप बंगाल में जी नहीं सकेंगे, यह तालिबानी मानसिकता कांग्रेस पार्टी का ही हो सकता है। यह किसी और का विचारधारा नहीं हो सकता है। और इस बीच खबर यह आ रही कि विधानसभा में बवाल के बाद ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है विपक्षी नेताओं और विपक्षी मुख्यमंत्रियों को यह चिट्ठी लिखी गई है। बीजेपी लोकतंत्र पर सीधा हमला कर रही है। एकजुट होकर लड़ने का समय अब आ गया है। बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ा जाए, दमनकारी शासन के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। ममता बनर्जी की ये चिट्ठी जिसमें बीजेपी के अगेंस्ट सभी को इकट्ठा करती हुई वो नजर आ रही हैं। विधानसभा में बवाल के बाद ममता बनर्जी की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई है। बीजेपी लोकतंत्र पर सीधा हमला कर रही है, इस तरीके से इन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया है। और ये पहली बात नहीं है। बीजेपी वर्सेस टीएमसी की लड़ाई ये लंबी है, कई मुद्दों पर टकराव की स्थिति बनती है, लेकिन विपक्षी नेताओं, विपक्षी जो जितने सीएम हैं उनको ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी कि बीजेपी के अगेंस्ट हमें इकट्ठा होना होगा, क्योंकि उन्होंने आरोप ये लगाया है कि बीजेपी लोकतंत्र पर हमला कर रही है। धमकी देना टीएमसी का मूल विचार है, ये बीजेपी की तरफ से आरोप टीएमसी पर, अब टीएमसी का आरोप बीजेपी पर। इस पर नजर रहेगी, लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ये महंगाई लोगों को किस कदर परेशान कर रही है। दरअसल चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगे हैं। चुनाव की वजह से 137 दिन तक तेल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन अब लगातार 8 दिन में 7 दिन हो गए हैं पेट्रोल, डीजल, गैस, सीएनजी, पीएनजी सबके दाम बढ़ने लगे हैं, जिससे कि जनता की जेब पर बोझ बढ़ने लगा है। महंगाई से देश के अलग अलग शहरों का क्या हाल है, देखिए देश भर से हमारे संवाददाताओं की ये रिपोर्ट। मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर इजाफा हुआ है और अब आलम यह है कि दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। इस वक्त अगर पेट्रोल के दामों की बात की जाए तो आप देखिए 100 रुपये 21 पैसे ये हैं दिल्ली में आज का पेट्रोल का दाम। और वहीं डीजल भी शतक के बहुत करीब पहुंच रहा है, 91 रुपीज़ 47 पैसा। लगातार पिछले 8 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, कभी 30 पैसा, कभी 35 पैसा और आज 80 पैसा बढ़कर पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर आसमान पर पहुंच गए हैं। 8 दिनों में 7 बार पेट्रोल और डीजल के दाम
बढ़े हैं। जाहिर तौर पर लोगों की परेशानियां इस वक्त चरम पे हैं। मार्च महीने में पेट्रोल डीजल की ये 7वीं बढ़ोतरी है, जिसके बाद से पेट्रोल की कीमत कुछ इस तरीके से है। सीधे तौर पर आप देखिए 100 रुपये 21 पैसे शतक लगा चुका है पेट्रोल, और वहीं डीजल की बात की जाए तो डीजल 91 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर हो गया है। जिस तरीके से ये पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है, जाहिर तौर पर ये सीधे सीधे आम आदमी पर असर डाल रहा है। आज भी 80 पैसे पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं डीजल की कीमत में 70 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। ये 7वीं बार है, और टोटल अगर बात की जाए तो 4 रुपये से ऊपर जो है पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, और ये कहाँ जाके थमेगा इसके बारे में किसी को अंदाज़ा नहीं है। जब आप पेट्रोल पंप पे आ रहे हैं और शतक देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल में लग गया, क्या दिमाग में आता है? मैम यही आता है, ऐसे आमदनी तो इतनी है नहीं और खर्चा इतना ज़्यादा हो रहा है। आज शतक लगा ली पेट्रोल ने, डीजल भी 91 है। क्या लग रहा है किस तरीके से आम आदमी पे ये मार पड़ रही है? काफ़ी ज़्यादा है मैडम, क्योंकि रोज़ाना ये पेट्रोल के दाम बढ़ ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इस गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, इस पर कंट्रोल करना चाहिए। बिना कंट्रोल के महंगाई बहुत बढ़ रही है। सर, पेट्रोल डीजल ज़रूरी चीज़ है आप अगर घर से निकल रहे हैं तो, लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है, लग रहा है कि अब साइकिल से चलना पड़ेगा। वो तो है मैडम, साइकिल से तो चलना ही पड़ेगा, पर अब क्या करें, दोनों चीज़ें देखनी पड़ती है। अब ज़रूरत पेट्रोल। लोकतंत्र के इस गौरवपूर्ण आसन पर विराजमान होना ये किसी भी सदस्य के लिए न केवल अभिनंदनीय है बल्कि गौरवपूर्ण भी। अनुभवी सदस्य का चयन सर्वानुमति से हो, यह अत्यंत सुखद की अनुभूति कराता है, और खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, मार्च प्रथम सप्ताह में दोनों ओर से मिसाइलें चल रही थी, और उस समय हर व्यक्ति एक दूसरे के हमलों से, जुलसने से बचने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहा था। लेकिन ये भारत में ही संभव हो सकता है, और भारत में भी उत्तर प्रदेश में ही कि राजनीतिक मतभेद भले ही कितने क्यों न हो, लेकिन लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए सर्वानुमति का रास्ता अपनाने और लोकतंत्र की गरिमा को और उसकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए हम मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और आज आपका सर्वानुमति से यहाँ पर चयन हुआ है, ये सचमुच भारत की उन मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं को और भी मजबूत करता है और भी पुष्ट करता है। मैं इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष से जुड़े हुए अपने सभी माननीय जो नेतागण हैं, नेता प्रतिपक्ष और सभी दलों के अपने नेताओं के साथ साथ नवनिर्वाचित सभी माननीय सदस्यों को भी मैं हृदय से उनके चुनाव के लिए और आपके चुनाव के लिए भी मैं उन सब का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। अध्यक्ष जी, जब हम लोग उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात करते हैं तो इस विधानसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में राजर्षि श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी का नाम आता है। उन जैसे मनुष्यों ने इस सदन की गरिमा को, इसके उच्च संसदीय मर्यादाओं और मानदंडों को स्थापित करने का कार्य किया था, और इसके बाद से श्री आत्माराम गोविंद खैर जी ने 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को सुशोभित किया। श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा
के गरिमामय पूर्ण पद को सुशोभित किया। और आज जब हम 18वीं विधानसभा में हैं तो इस सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री माता प्रसाद पांडे जी ने भी 2 बार विधानसभा अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया है। आज भी इस सदन के माननीय सदस्य चुने गए हैं। आपका चयन बहुत सारा संदेश दे देता है। ये संदेश अध्यक्ष पद जैसे गरिमामय पद के लिए तो है ही, हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं को पुष्ट और मजबूत करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और उससे भी महत्वपूर्ण कि लोकतंत्र के जो 2। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ रहा है, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।